कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 32वीं गाथा में कहते हैं, यही परमात्मा मित गति बंदा सर्व विविक्तो वृषवन मध्या शस्त्र दधीते मनस लभंते मुक्ति निकेतम विभव परमते। जिन महापुरुषों द्वारा अपरिमित ज्ञान होने से जो सर्व कर्म विमुक्त हैं, अत्यंत निर्दोष है, ऐसे परमात्मा मन में निरंतर चिंतन किया जाता है। वे परम वैभव वाले मुक्ति रूपी महल को प्राप्त होते हैं। वे मुझ अमित गति द्वारा वंदनीय हैं। आचार्य अमित गति स्वामी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हम भी करते और इसलिए करते क्योंकि हम उन्हें भगवान मानते हैं। जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं, उनके सामने बिना कहे हाथ जुड़ जाते हैं। बिना कहे कब जुड़ते हैं? जब हम सामने वाले को अपने से बड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं? मैंने गौर किया, कई बार छोटे लोगों के भी बड़े लोग हाथ जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? छोटे लोगों के भी। मैंने सोचा कि उम्र में तो इसकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल दिखाई दे रही है और ये 60 साल के दादाजी कह रहे हैं बेटा जय जिनेंद्र। बात क्या है कि वो छोटा सा उम्र में कम और उसे हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र किया जा रहा है। अब वय में तो वह कम है, आयु में तो कम है, लगता है ये पद में बड़ा है, लगता है अन्यथा बड़ा आदमी छोटे को हाथ कैसे जोड़ता? या तो वय में बड़े हो जाओ, या पद में बड़े हो जाओ, या व्रत में बड़े हो जाओ, या ज्ञान में बड़े हो जाओ, या दर्शन में बड़े हो जाओ, या चरित्र में बड़े हो जाओ, या धन में बड़े हो जाओ। जहां पर आप बड़े होंगे और मेरे दिल और दिमाग में आएगा कि आप बड़े हैं, तो मैं बड़े होने के बाद भी कहूंगा जय जिनेंद्र। क्या कहूंगा? उदाहरण की तौर पर आपके समाज का अध्यक्ष उम्र में छोटा है। कैसा है? उम्र में अंकित छोटा है। कोई ज्यादा उम्र थोड़ी होगी, बामुश्किल से 40-45 के बीच में हो गए, क्यों और पे कम 38 में 40 के अंदर। गजब हो गया भाई, 38-40 भी नहीं हुआ और अध्यक्ष है। अध्यक्ष के पद पर है तो अपने आप जो बड़े लोग हैं वो भी कभी हाथ जोड़ करके बोल देते होंगे कि भाई जय जिनेंद्र। बोलते होंगे। बस जब ये मन बड़ा मानता है तो स्वतः हाथ जुड़ जाते हैं। और कोई बड़ा है और फिर भी मैं बड़ा नहीं मानता हूं तो हाथ नहीं जुड़ते। यदि एक पत्थर को हमने भगवान माना है ना, इसी कारण से हाथ जुड़ रहे हैं। क्या? इसी कारण से। पत्थर तो बड़े बड़े पड़े हैं, आप चले जाओ किशनगढ़, क्या इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं कि पूछो मत।
परंतु आप वहां जाके ढोक लगाओगे क्या? आपने उस पत्थर को पत्थर माना है, और एक पत्थर ऐसा है जिसे परमात्मा माना है, जिसे परमात्मा माना है वहां पत्थर नहीं दिखता। जहां परमात्मा माना वहां पत्थर नहीं दिखता, और जहां पत्थर दिखता है वहां परमात्मा नहीं माना। इसीलिए आचार्य अमित गति स्वामी नमस्कार कर रहे हैं। वे कहते हैं अमित गति द्वारा जो वंदनीय है ये परमात्मा, अमित गति बंदा, अमित गति द्वारा वंदनीय। आखिर वो वंदना कर रहे हैं किसकी? जिसे उन्होंने अपना आराध्य माना है, जिसे उन्होंने अपना इष्ट माना है, उसकी वंदना। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, वय और व्रत, वय और व्रत बोलो। वय मतलब उम्र, वय मतलब, और व्रत मतलब चारित्र। आपको इनमें जो बड़ा दिखाई दे, जो बड़ा दिखाई दे, उनके प्रति हमें हमेशा सम्मान के भाव से भरे होना चाहिए। आज उम्र का सम्मान घट गया है। उम्र का सम्मान आप अपने परिवार में ही देखो। जिस प्रकार से हमें अपने पिताजी, अपने दादाजी का सम्मान करना चाहिए, वो सम्मान अभी तो उनके पैर छूने में भी थोड़ा संकोच सा होता है, एकदम मन नहीं करता है, तो सम्मान घट गया है। पहले के समय में ये पैर छूने की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से पालन की जाती थी। मैंने अपनी आंखों से अपनी भाभियों को पीहर जाते हुए देखा है। जिस दिन वो पीहर जाती थी, वो मेरी माँ के बढ़िया तरीके से घुटने के नीचे से ऐसे पांव दबाती थी। कैसे करती थी? ऐसे पांव दबाती थी, और एक बार नहीं बिमल जी, 3 बार दबाती थी। कितने बार दबाती थी? और 3 बार दबा करके फिर पैर छू करके जाती थी। बोलो, ऐसी कितनी सासुएं हैं जिन्होंने की बहू ने ऐसा आपके कभी पैर छुए हों? मत, गलत प्रश्न पूछ लिया मैंने। क्या अब तो क्या होता है, खड़े खड़े मम्मी जी ढोक दूं क्या? मम्मी जी, अरे दे तो सही, मम्मी जी ढोक दूं, मम्मी जी ढोक दूं। और उसमें भी खड़े खड़े घुटने छूती है। क्या छूती है? इसी कारण घुटने में दर्द होता है। क्या घुटने छूते हैं, कोई जांग छूते हैं, झुकना ही नहीं हो रहा। हमारी परंपरा है कि हम पैरों को दबाते हुए सिर को टिका करके प्रणाम करते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में बड़ों का सम्मान कम हो गया। इस वजह से तुम्हारा भी सम्मान कम हो गया। तुम अपने से बड़ों का नहीं करते हो, इस कारण से जिनके तुम बड़े हो वो तुम्हारा नहीं करते। ये तो टिट फॉर टैट का सिद्धांत है। जैसे को आप करोगे तो आपको मिलेगा, आप करोगे तो मैं सम्मान दूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान प्रारंभ करिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान प्रारंभ करिए। अभी यहां जो सम्मान होता है ना, ये सिर्फ सम्मान हो रहा है, लेकिन सम्मान सम्माननीय नहीं होता है। सम्मान सम्माननीय नहीं होता है। मैं आने वाली जो समाज है, या कल से यहीं पर कह रहा हूं, जितने लोगों का आप सम्मान करो, सबसे पहले तो 4 सोफा सेट मंगाओ,
दो इस तरफ लगाओ, दो इस तरफ लगाओ, और सबसे पहले जिनका सम्मान करना है कहना आप विराजो। उनको विराजमान करने के पश्चात फिर उन्हें तिलक लगाओ, उन्हें माला पहनाओ, तो उन्हें लगेगा कि यार हमारा सम्मान भी हुआ है। अभी तो वो मेरी तरफ देख रहा और तुमने माला पहना दी, काम खत्म। क्या हुआ? सामने वाले को ही पता है पहना दी गई है, एक आध फोटो खींच गई तो ठीक है, अच्छी आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, डिलीट हो जाएगी। क्या? सम्मान सम्माननीय होना चाहिए, सम्मान सम्मान सम्माननीय होना चाहिए, अन्यथा सम्मान नहीं होना चाहिए। पहना दिया, वो हो गया, काम खत्म। बढ़िया तरीके से यहाँ पर 4 चेयर लगाओ वहाँ से ला करके कि भाई उनके लिए ही है, उन लोगों को बिठाया, आप बैठो, और फिर जाकर के तिलक माला पहनाओ। खाली तिलक लगा दो, उतने में तबीयत गार्डन गार्डन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फिर जरूरत नहीं है साफे की माला की। लेकिन सम्मान सम्माननीय हो, सम्मान बोलो, अच्छे से बोलो, सम्मान सम्माननीय हो। तो लगे आप मेरे को लाके यहाँ बिठाल देते हो ना, बढ़िया से तुमने सिंहासन लगाया, ये लगाया, तो लगता है यहाँ, और ये भी ला करके बिठाल दो, लगता है यार ठीक ठाक है। बहुत फर्क पड़ता है। आसन से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा सम्मान नहीं है। आसन से बढ़कर के आपने उनको हाथ जोड़ करके कहा कि बैठो, हो गया सम्मान। और उसमें यदि तिलक लगा दिया, माला पहना दी, साफा लगा दिया, फिर तो कहना क्या है। सम्मान तो बड़े बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, दानियों का, ज्ञानियों का सम्मान जब भी करें, बड़े सम्मान से करें। तो ये प्रक्रिया कल बसंत पंचमी के अवसर पर कोटा की इस सरजमी पर कल से प्रारंभ हो जाएगी। क्या? तो पुण्यार्जक बनने वालों को, लाभार्थी बनने वालों को, सबको अच्छा लगेगा क्या बने हैं। अन्यथा रोज सिर्फ एक खाना पूर्ति हो जाती है। तो सम्मान सम्माननीय हो, कैसा? सम्मान से हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ों का सम्मान कम नहीं होना चाहिए, और बड़ों के द्वारा छोटों को प्यार कम नहीं होना चाहिए। बड़े छोटों को प्यार देते रहे और छोटे बड़ों को सम्मान देते रहे, आपका घर स्वर्ग रहेगा। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वहां पर छोटों के द्वारा बड़ों को सम्मान मिलता है और बड़ों के द्वारा छोटों को प्यार मिलता है। क्या मिलता है? बच्चों को प्यार चाहिए। जो गाल थपथपा दिए ना, उसकी तबीयत खुश। मेरे दादाजी कितने अच्छे हैं, मुझे कितना लाड करते हैं। कभी आपने एक चीज दे दी छोटी सी, उसमें खुश हो जाते। उन्हें, वो छोटे हैं ना, अभी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। जब बड़े होंगे तो बड़ी चीज चाहिए। आप देखो, छोटे बच्चे हैं तो गुड़िया में खुश हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो शादी करवा दो पत्नी में खुश हो जाते हैं। क्या गलत क्या? हाँ, वो गुड़िया ने रूप चेंज कर लिया, दिया वही था भाव कि बेटा तेरे को ऐसी गुड़िया का लाके देंगे। और जैसी बड़ा हुआ वो वाली गुड़िया फेंक दी, वाली गुड़िया स्वीकार कर ली, खुश हो गया। ये सिस्टम है संसार का। तो छोटों को प्यार मिलना चाहिए, छोटों को बोलो, और बड़ों को। पर छोटों को प्यार तभी मिलेगा जब वो बड़ों को सम्मान देंगे, और बड़ों को सम्मान तभी मिलेगा जब वो छोटों को प्यार देंगे। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के पहलू है, एक तरफ प्यार लिखा है और एक तरफ सम्मान लिखा है। जो प्यार लिखा है वो छोटों के लिए है, और जो सम्मान लिखा है वो बड़ों के लिए है। तो इसीलिए जब जब जिस की जरूरत हो वैसा ही सिक्का उछालो। कभी छोटों के हाथ में हो तो उसमें सेट हेड का सम्मान आना चाहिए, और बड़ों के हाथ में हो तो टेल का प्यार आना चाहिए। आपके परिवार में आनंद ही आनंद होगा। आपके परिवार में करके देखो, आज से बड़ों को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बड़ों को तुमसे, मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से याद है, जब मेरे भाई अर्थात मेरे बड़े भैया
मेरे पिताजी के लिए या माँ के लिए साल में एक आध बार एक धोती पहनते थे, वो धोती कुर्ता, वही ड्रेस थी उनकी, धोती पहनते थे। एक धोती ले आए तो पिताजी 4 बात सुनाते थे। क्या जरूरत थी, मेरे पास पहले से 2 धोतियां हैं ना, कौन सी खराब हो गई है, कौन सी फट गई है, उन्हें स्वीकारम। ऐसी माँ के लिए कभी साड़ी ले आओ तो उसे भी सुनना पड़ता था, लेकिन अब भैया लेकर के आए हैं, 4 डांट खाने के बाद फिर वो उसे एक्सेप्ट करते थे। तो बड़े लोगों को कोई गिफ्ट की आवश्यकता होती है क्या? बोलो ना बिमल जी, लगता है कि मेरा वरुण, मेरा तरुण, मेरा अरुण मेरे लिए कुछ ले लेकर के आए? बोलो ना हाँ, आप हाँ या ना। नहीं लगता ना? क्या नहीं होता ऐसा मन? लेकिन जो छोटे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। उन्हें तो चाहिए, उन्हें तो चाहिए। छोटे बच्चे हमेशा इंतजार करते हैं कि मेरे दादाजी मेरे लिए क्या लाए, मेरी दादी मेरे लिए क्या लाई, मेरे पापा मेरे लिए क्या लाए, मेरी मम्मी क्या लाई, मेरे चाचा क्या लाए, वो इंतजार करते हैं। तो छोटे जो होते हैं वो गिफ्ट से खुश होते हैं, और बड़े जो होते हैं वो सिर्फ सम्मान से खुश होते हैं। तो आप सबसे कहता हूँ, बड़ों को सम्मान देते रहो, बड़ों को सम्मान। बड़ों के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। तुम्हारे दादाजी ऊंचा सुनने लगे हों तो भी ऊंचा मत बोलना, कि भाई उनको ऊंचा सुनाई देता है तो ऊंचा बोलो। नहीं, आप उनके लिए भी ऊंचा। गोविंद जी हाँ, गए जाओ। हाँ, आप उनके लिए भी ऊंचा मत बोलना। मैं आपसे कहता हूं, ऊंची आवाज अच्छी नहीं होती, ऊंची आवाज अच्छी नहीं होती। जो लोग ऊंचा बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ करके बोल रहे हैं, बड़ों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियां भी उन्हें माफ नहीं करेंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।